ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल महादेव जी का बाणी में। आज आपके प्रिय प्रभु महादेव जी आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में जन्नत की तरह आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके प्रभु महादेव जी आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आप इस विनती को स्वीकार करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप यह दिव्य नाम टाइप करेंगे, महादेव जी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आप साहस का प्रतीक हैं। आपके भीतर इतना साहस है कि आप इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की राह पर आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और आपने अपने जीवन में अपार उन्नति की है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। महादेव जी कहते हैं कि आगे भी आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए आपने हमेशा सही रास्ते को चुना है। अब वक्त आ गया है कि आप एक नए अध्याय की शुरुआत करें। महादेव जी का कहना है कि आप एक नए दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट में 888 फीट लिखें। यह अंक आपके जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। मेरे बच्चे, जल्द ही आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। आपने जो ठनाया सहन की है उनका फल अब आपको मिलेगा। आपके जीवन में जो भी बुरा हुआ वह अब पीछे छूट जाएगा और नई खुशियां आपके दामन को भर देंगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। सफल हो जाओ इतने कि लोग तुम्हें देखकर चकित रह जाएं। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए 555 फीट लिखकर कहे, मैं तैयार हूं। आपके जीवन में अब जो भी होगा वह केवल अच्छा ही होगा। यह समय है आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का। अपने आंतरिक बल को पहचानें और खुद पर ध्यान दें। आपकी सफलता की कहानी जल्द ही सबके सामने होगी। महादेव जी आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आए हैं। अगर आप इस दिव्य समय में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में 111 फीट लिखकर कहे, मैं शांति चाहता हूं। यह समय आपको उठने और अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने का है। महादेव जी कहते हैं, सदैव अच्छे लोगों से जुड़े रहो क्योंकि वही तुम्हारी सही संगत होगी। और याद रखो, जो भी तुम सहन कर रहे हो वह तुम्हारी शक्ति से छोटा है। तुम उससे बड़े और अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम है और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं। उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, उन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें दिव्य शक्ति परिवर्तन के लिए। भाग्यशाली अंक 888 अवश्य ही लिखे। मैं बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जोड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगी। देखो कैसी अद्भुत तैयारी की है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए अब इस जगत में पूरी तैयारी के साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम ही मेरी शक्तियां मिल रही हैं। भाग्यशाली अंक 555 लिखें और कहे, मैं तैयार हूं मेरे बच्चे। अब मुस्कुराओ क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा। इस नई पोर्टल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा द्वीप द्वार खुल रहा है जहां तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रही हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया।
इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को 2 प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा। कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल पाना है। तुम्हें इसीलिए अब की प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। 777 अंक लिखे और कहीं मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारा है सोच रहा और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ दवा खुल रही है। तुम्हारे लिए अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुछ इल्जाम लगेगी, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी फिर सफलता मिलेगा तो ये सारी बातें फीकी पड़ जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना। आपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुमूल्य हो। आज से, इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड के सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 111 के साथ लिखें। और कहीं मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है और हर दिन वह अपनी किस्मत को बिगाड़ने का कारण भी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अद्भुत हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत है। मैं एक शक्तिमान हूं। आज जो भी मैं तुमसे कह रहा हूं वह मेरी भविष्यवाणी है ही। बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ है जहां कठोर से कठोर परीक्षण किया है। तुमने किसी कार्य के पीछे, परंतु उसके बदले तुम्हें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। कई बार तुम्हारे हित का दामन हुआ, तुम्हारे हिस्से का तुमसे छीन लिया गया, फिर भी तुम मुस्कुराते रहे और अपने मन को मजबूत करते रहे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों पर भरोसा रखते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और दूसरों के लिए सदैव अच्छा ही करते हो। तुम मनुष्य को श्रेष्ठ ऊंचाई तक लेकर जा रहे हो, और जब कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ कर देता है, मैं स्वयं उसके साथ हो जाता हूं। तुमने भी अपने दिव्य कर्मों से यह साबित किया है कि तुम्हारे कर्म महान हैं। इसलिए अब बारी तुम्हारी है। अब तुम्हें फल की प्राप्ति हो। अब तुम्हें प्राप्त होगा वह सब कुछ जो आज तक तुम हासिल नहीं कर सके, तो उन्हें मिलेंगे। तुम्हारे कर्मों का वह दिव्य फल जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूं। तुम्हारी किस्मत को मैं संभालने आया हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें लिखने आया हूं जो अब तक नहीं हुआ, जल्द ही घटेगा तुम्हारे साथ। एक सुंदर घटना। तुम अच्छा अनुभव करोगे, सकारात्मक हो जाओगे। तुम्हारे विचार भी दिव्य होंगे। किसी को भी तुमसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारा कोई तुमसे बदला नहीं लेगा। तुम्हारा जीवन पहले से और अधिक व इतर होता चला जाएगा। संपूर्ण घटनाएं जो घटित होंगी वह संपूर्ण से सकारात्मक होंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, जल्दी से लिख दीजिए हां और आई लव यू महादेव जी। जी लिख दीजिए। मैं इस दिव्य समय में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम्हारा विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह दिन आ गया है। अब सच में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मेरा सभी मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं लगातार तुम्हारे दर को देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर को महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोग को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं। अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, में मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दो तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या,
यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। या मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो, और मेरी एक बात तो कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तू भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और नहीं तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी से दे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट और होगा। फिर तुम्हें बहुत यह ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होता हूं, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इस भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तो हे ओ देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग पर एक विभिन्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम जानते हो, तुमसे कुछ कम गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तो हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाता रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भाव भौतिक जगत में कर सकते हो। आध्यात्मिकता की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम अपने जीवन में आज तक इतनी उन्नति कर चुके हो और यह अभी ठहरा नहीं है। आगे और भी तुम बहुत ज्यादा उन्नत करने वाले हो। अपने अंतर ज्ञान का परिचय तुमने हमेशा दिया है। अपनी शक्ति से तुमने कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा देता हूं, तुम्हें मैं बल देता हूं, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम है और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, उन सबको हरा कर जीत जाते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है। अधिकांश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता। लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो, तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मैं बच्चे में सब कुछ देख रहा हूं और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भला आ जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूं तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूं कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकी की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब डरो मत। अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम ही आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले, उसे भी एली से बहुत दूर खड़े हो गए, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खर ये हो गए वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा, तो रात भर रोक कर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति, तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है सबके ऊपर, यही तुम्हारी जीत है। उनकी इतनी होने के बाद भी तुम मुंह जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे, काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई।
वह उतारकर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? इस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने? और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने? मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा दे है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, या उससे भी बुरा कुछ कुछ होगा। तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा, तुम ही नीचे नहीं ले जाएंगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ नहीं होगा। जीत होगी या नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यहां नहीं कर सकता हूं। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता हूं। तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो। अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाला है। कुछ बड़ा करो, शुरू कर कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। यह सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अपनी सफलता को पार करके रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बताऊंगा कि एक दिन में पूरे गांव को डोट अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे सब डर को, उन सब मुझे दिलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहां खड़ा हूं। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहां प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो। मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नई सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः वाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें री बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे। परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यहां नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, इस संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं। तुम मानते हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास
तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा का ही अधूरी शक्ति रखेगा है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, बल्कि साहस है, मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता दे रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी